एक दिन क्या हुआ, देवकी मैया ने सोचा कि देखो लाला को आज बहुत दिना बाद आयो है, मुकु मिलो फिर शिक्षा प्राप्त करवे चलोगो, फिर माते आयो है। अब आज लाला को मैं अपने हाथन से भोजन कराऊं। आज यही सोचा। आज मैया ने बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, एक थाल लगा करके लेके आई हैं। थाल लेकर के आई, ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी ने देखो मैया देव की भोजन लेके आई हैं, भोजन करवे को भई, भोजन करावे को भाई। ठाकुर जी भोजन करने लगे। जैसी मैया ने उस थाली पर से एक पर्दा सा हटाया है, कपड़ा हटाया है, और ठाकुर जी ने जैसे ही उस थाल में एक माखन देखा एक कोने में रखा हुआ। आज कन्हैया ने जैसी माखन देखो है, आज माखन देख के कन्हैया रोने लगे। क्यों? क्योंकि कन्हैया को अपनी मैया यशोदा की याद आने लगी। मैया यशोदा मुझ को कैसे माखन खिलाया करती थी, कैसे मैं गोपियों के यहाँ जाता था माखन चोरी करने के लिए। जैसी माखन देखा अपने ब्रजवासियों की याद आ गई, अपने ब्रज की याद आ गई, अपनी गैया की याद आ गई, पूरी नंद बाबा की याद आ गई, पूरे ब्रजवासियों की याद आ गई कि बताओ मैं ब्रजवासिन ते कह के आयो कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, और इतने दिन है गए मैं लौट के नहीं गयो। ब्रजवासिन की कैसी हालत हो गई, ब्रजवासिन की कैसी हालत हो गई। आज ठाकुर जी रोने लगे, और रोते 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 कहने लगे यशोदा मैया मोकू माफ करियो, यशोदा मैया मोकू माफ करियो। मैया देव की शांत कर रही, लाला का है गयो, लाला का है गयो। और ठाकुर जी बोले मोय मैया यशोदा चाहिए, मोकू मैया यशोदा चाहिए। आज ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया मैया कह रही लाला का है गयो, लाला शांत है जा, लाला शांत है जा। अब मैया कहा करें कहाँ तिला मैया यशोदा को। मैया ने देखो देखो मैं लाला को संग तो रही ना हूँ, तुम जानो नहीं, लाला मोकू मन को भाव नहीं बतावेगो। अब कन्हैया वहां से उठ के चले गए हैं और महल की अटारी पर जा करके खड़े हैं, और निगाह है केवल ब्रज की ओर। कोई दिख जावे, कोई यमुना के किनारे कोई गैया दिख जावे, कोई गोपी जल भरती हुई दिख जावे, कोई ग्वाल वाल मेरे सखा कोई खेलते भय दिख जावे, कोई तो दिख जावे। और देखो जब से कन्हैया गए थे ना, वही दिनाते ब्रजवासियों की कैसी हालत थी। सभी गैया उदास रहती हैं, गैयाओं ने दूध देना छोड़ दिया। कितनी सारी गैया रहती थी बाबा की गौशाला में, कई सारी गैयाओं ने दूध देना छोड़ दिया। कुछ गैया दूध इसलिए देती थी यदि काउदना कन्हैया आ गए और अचानक ते बिन ने माखन मांग लियो तो कहां ते देंगे। कोई गोपियां जल भरने नहीं जाती हैं, कोई सखा कुछ खेल नहीं खेलता है। जब से कन्हैया गए हैं मानो ब्रजवासियों का सब कुछ छूट गया है। क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं किसी ब्रजवासियों की कुछ पता नहीं। गोपियां कहती हैं ऐसो लगे कन्हैया मथुरा जाकर के हम सबन को भूल गयो है। श्री कृष्ण चंद ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो, तब ते प्यारी ब्रज गोपिन ने पनघट पे उजाए वो छोड़ दियो। महाबीन पखावज धरे रहे बंशी को बजाए वो छोड़ दियो, वहां 56 भोग लगावत है माखन को खाए वो छोड़ दियो। वहां कुबजा संग बिहार करें राधा गुन गाए वो छोड़ दियो, तब ते प्यारी ब्रज गोपिन ने पनघट पे उजाए वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो।
सारी गोपियां बैठी रहती हैं। जानते हो क्या हालत थी, सखा सारे जाते हैं। ब्रज की डगर जो पहुंचती थी मथुरा के, आज उस डगर पर डेली रोज बैठते हैं, इंतजार करते हैं कि लाला आ रहे होगो, लाला आ रहे होगो, कह के गयो है लाला आवेगो, कह के गयो है लाला आवेगो, लाला जरूर आवेगो। और जब देखो पूरो दिना है जावे, शाम है जावे, शाम को पहुंचे मैया यशोदा के पास, कहवे लगे मैया तेरो लाला आ जाऊ नहीं आयो, तेरो लाला आ जाऊ ना आयो, ऐसो लगे तेरो लाला बड़ो निठुर है गयो है। इतना रोज रोज शाम को जी कहते, फिर सवेरे फिर पहुंच जाते भाई डगर में, कन्हैया को इंतजार करते। रोज यही बना लिया, रोज सखा जाते, रोज ग्वाल बाल जाते, बैठे रहते, कन्हैया आज आवेगो, कन्हैया आज आवेगो, कन्हैया आज आवेगो। शाम को नहीं आ तो पहुंचते मैया के पास। इधर ठाकुर जी रो रहे हैं, देख रहे हैं अपने ब्रज की ओर, भैया कोई तो दिख जावे, मेरो श्रीदामा दिख जावे, मेरो मधुमंगल दिख जावे, कोई गोपी दिख जावे, कोई गैया दिख जावे। उधर मैया देवकी ने देखो कि देखो मैं तो लाला को उतनो ना जानू, परंतु लाला को एक सखा है, बाको नाम है उद्धव। आज उद्धव को मैया ने भेजो है, कही कि उद्धव तुम जाओ ना कृष्ण के पास, देखो कृष्ण बहुत उदास हो गया, रोने लगा, मैंने भोजन खिलाने को हुई हूँ, जैसी भोजन को देखा, माखन को देखा है, आज वो रोने लगा, कहने लगा मुझे मैया यशोदा के पास जाना है, मुझे मैया यशोदा के पास जाना है। तुम जाओ उसको समझाओ, कहो उससे क्या हो गया, ऐसे रोते थोड़ी है। आज उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी ने देखा कन्हैया को, कन्हैया की निगाह केवल ब्रज की ओर है, केवल यमुना मैया को देख रहे हैं, कोई दिख जावे, कोई दिख जावे, कोई दिख जावे। उद्धव ने कहा ठाकुर जी आप परब्रह्म हो, आप परब्रह्म हो क्या, जो पूरे विश्व को सिखाते हैं कि संसार की चीजों में इतनी आसक्ति मत रखो, कि संसार की चीजों में इतनी आसक्ति मत रखो, आप वही परब्रह्म हो। मैं उसी परब्रह्म की दशा देख रहा हूं जिसकी भ्रकुटी पर 3 लोग नाचता है। आज वही कन्हैया, वही परमात्मा आज उन साधारण ब्रजवासियों के लिए, गवार ब्रजवासियों के लिए रो रहा है। ये बोला, आज कन्हैया उद्धव की ओर देखने लगे, उद्धव से कहते हैं कि उद्धव क्या तुमने कभी प्रेम देखा है, अपने जीवन में कभी प्रेम देखा है या कभी प्रेम किया है। उद्धव बोले कि नहीं ठाकुर जी नहीं, प्रभु देखो हमको फुर्सत ही नहीं मिली, हम अपने गुरुजी के यहाँ रहते थे, वहीं हमने शिक्षा प्राप्त करी, इन सब चीजों की फुर्सत ही नहीं मिली। प्रभु बोले फिर तुम नहीं समझ पाओगे, आसक्ति अलग बात है, आसक्ति होती तो वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, सुबह जाकर मैं शाम को वापस आ जाता। आसक्ति होती तो ब्रजवासी भी दिन में 4 बार मेरे पास आ जाते। ये आसक्ति नहीं है, ये प्रेम है, जहां मिलने की भी इच्छा ना हो और स्मृति बनी रहे। ये आसक्ति नहीं है उद्धव। अब ठाकुर जी ने सोची कि देखो ये उद्धव है ज्ञानी, इसको थोड़ा प्रेमी बनाना पड़ेगा। कहा कि देखो उद्धव आपको ब्रज जाना है, क्यों तुम चाहते हो कि मैं रोऊं नहीं। देखो वो सभी ब्रजवासी दिन रात मुझे याद करते करते रोते रहते हैं, और देखो मेरा स्वभाव है जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मेरे लिए हंसता है मैं उसके लिए हंसता हूं, ये मेरा स्वभाव है। अगर तुम चाहते हो कि मैं रोऊं ना तो तुम जाओ ब्रज में, सभी ब्रजवासियों को समझाओ, सभी ब्रजवासियों को समझाओ।
इतना कहा। उद्धव बोले प्रभु मेरी बात वो साधारण से ब्रजवासी समझ पाएंगे? वो शायद पढ़ने भी नहीं गए हो कभी, मेरी बात को वो साधारण से ब्रजवासी, गंवार ब्रजवासी समझ पाएंगे? ठाकुर जी बोले देखो सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, जरूर समझेंगे। इतना कहा है और कहने लगे देखो उद्धव, सबके पास जाना, मेरी मैया के पास जाना, मेरी मैया से कहना कि मैया तुम्हारो लाला तुमको बहुत याद करे, तुम रो मत, तुम्हारो लाला जरूर आवेगा। कन्हैया को अपने ब्रज की बड़ी याद आ रही है। तुम जानते हो उद्धव मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ, अपने महल की अटारी पर क्यों खड़ा हुआ हूँ? मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे यमुना जी के किनारे कोई अपनो ब्रजवासी दिख जावे, कोई गैया दिख जावे, कोई मेरो सखा दिख जावे, कोई गोपी दिख जावे। ठाकुर जी के में एक बड़ो सुंदर पद है, ब्रज में गाया करते हैं। ब्रज में कह में कि ठाकुर जी किस भाव से कह रहे हैं, ऊधो मेरी मैया से जा कहियो, ऊधो मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे, ऊधो मेरी मैया से जा कहियो। और ऊधो मैया ते कहियो, कोई न धोवे मुख ताते जल, अचला पोंछ सवारे, कोई न धोवे मुख ताते जल। कह रहे हैं उदो मैया ते कहियो, मैया या मथुरा में मोय रोज नवा दे में, मेरी उदो तू जाने मेरी मैया मोते कितनो प्रेम करई। मेरी मैया ना मो को रोज गर्म पानी ते कपड़ा ते गीलो करके मेरा मुंह पोंछ दे करई, नो करई नो सोचती कि लाला बीमार ना पड़ जावे। मैया ते कहियो मैया मो को यहाँ मथुरा में सब नवा दे। कोई न पोंछे मुख ताते जल, कोई न धोवे मुख ताते जल, अचला पोंछ सवारे, कोई न धोवे मुख ताते जल, अचला पोंछ सवारे, माखन रोटी नाम न जाने। मैया ते कहियो उद्धव कि देख यहाँ मथुरा में लाला को माखन बहुत पसंद है, परंतु वो माखन को देवे ना है, और देवे तो मैया तो तेरी बड़ी याद आवे कन्हैया को। माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कह मोय कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो ऊधो, मेरी मैया से जा कहियो। मैया ते कहियो उदो कि नो कहियो कि माँ मथुरा में कन्हैया को कोई कनुआ नहीं कहवे। माँ सवरे वसुदेव नंदन देवकी नंदन कृष्ण कहो करे। मैया और सवरे ब्रजवासी ठाकुर जी को कनुआ कह के बुलाए प्रेम ते। बाबा नंद उंगरिया दही दही, पायन चलनो सिखायो। उद्धव तू जाने जब मैं छोटा होता ना तो मेरे नंद बाबा ने मुझको उंगली पकड़ के मुझको चलनो सिखायो, और जब मैं आयो काओ ना बता रहे हैं कन्हैया कि देख उद्धव मैं जब छोटो हतकाओ ना तो मैं मैया के संगी सोतो। और बाबा कहते कि अरे आज कन्हैया मेरे संग सोवेगो, आज कन्हैया मेरे संग सोवेगो, पर मैं कहूँ बाबा के संग सो तो ना हो। एक बार बाबा ने कही नहीं लाला आज मेरे संग सोवेगो।
एक बार मैं बाबा के संग सोए गयो, परंतु मोर रात भर नींद नहीं आई, आधी रात है गई। बाबा बोले लाला तू जबरदस्ती मत कर, तू ना नींद आ रही तो तू चलो जा, जा मैया के पास चलो जा। जैसी बाबा ने मुँह तो यूं कही ना, मैं तुरंत भागो मैया के पास, मैया के हृदय ते लग के सोयो। अब मुझे लग रहा है कि मैं बावन ते मिलके क्यों ना सोयो। बाबा कितनी याद करते होंगे मेरी। बाबा नंद उंगरिया दही दही पायन चलनो सिखाव्यो, और थाको जान कन्हैया मेरो। जब बाबा देखते कि लाला थक गयो है, थाको जान कन्हैया मेरो, गोद उठा हृदय ते लगायो, मेरी मैया से जा कहियो ऊधो, मेरी मैया से जा कहियो तेरो लाला बड़ो दुख पावे, ऊधो मेरी मैया से जा कहियो। ऊधो इतनी कहियो जाए, हम आवेंगे दोनों भैया, मैया जन अकुलाए। कही उद्धव से, उद्धव मैया ते कहियो मैया तू चिंता मत कर, तेरे दोनों लाला जल्दी आएंगे, जरूर आएंगे।